Good morning, students. Welcome again to your ninth class, and we are still reading about your first chapter in science, beta, which is matter in our surroundings. And in this chapter, we have already many topics like states of matter and characteristics of all states, solid, liquid है, gas है. Now, we are reading about the effects of temperature on changing of states of matter. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. देखिए, इसके लिए हमने एक जो है वो एक्टिविटी की थी बर्फ़ वाली की, एक बीकर में है ना, वी हैड टेक सम आइस और फिर उसको हमने जो है वो एक थर्मामीटर अटैच किया था, वहाँ से फिर उसको हीट अप करना स्टार्ट किया था. धीरे धीरे जो है वो सारी आइस मेल्ट हो गई और इट्स कन्वर्ट इनटू वाटर. नाउ व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर मीन्स जो हीटिंग है वो हमें स्टार्ट रखनी है, अभी भी कंटिन्यू रखनी है. व्हेन वी सप्लाई हीट, जब हम वाटर को जो है वो हीट सप्लाई करेंगे, एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से गति करना या मूविंग करना स्टार्ट कर देंगे, कंपन करना स्टार्ट कर देंगे एट ए सर्टेन टेम्परेचर, और एक फ़िक्स टेम्परेचर के ऊपर. ए पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. ठीक है, और एक पर्टिकुलर तापमान पर, एक ही निश्चित बिंदु पर जो है ये ऊष्मा इतनी अधिक हो जाएगी कि कणों के बीच का आकर्षण बल जो है वो टूट जाएगा, वो और अधिक स्वतंत्र गति करने लगेंगे. एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, और इस टेम्परेचर के ऊपर जो द्रव था वो गैस में बदलना प्रारंभ हो जाएगा. द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. देखिए डेफिनेशन जो है वो you can write from here what is boiling point. बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन जो है वो आती है, पूछी जाती है प्रश्नों में. तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? एक ऐसा तापमान जिसके ऊपर कोई भी द्रव जो है वो गैस में बदलना स्टार्ट कर देता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग किसी भी ठोस को पिघलाते हैं तो जो भी ऊष्मा देते हैं वो उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में जो है छुपी हुई रहती है, बल्क एनर्जी के रूप में छुपी हुई रहती है. इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही होगा. जो भी हम लोग 1 लीटर जो भी लिक्विड है उसको वेपोर बनाने के लिए जो एनर्जी देंगे वो इसमें छुपी हुई रहेगी. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन. वाटर के लिए जो है वो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? 373 केल्विन, 373 केल्विन है. और इफ़ वी सी ऑन द सेल्सियस स्केल तो इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. अगर सेल्सियस में देखें तो 100 डिग्री, और अगर केल्विन में देखें तो 373 डिग्री. इट इज़ द पॉइंट ऑफ बॉइलिंग फॉर वाटर. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ये बिल्कुल उसी प्रकार से हमको बतानी है या परिभाषित करनी है जैसे कि हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था. पार्टिकल्स इन स्टीम, जो भाप के कण होते हैं या वाष्प के कण होते हैं, दैट इज़ वाटर वेपोर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री या 373 केल्विन के ऊपर वाष्प के जो कण होते हैं हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. अगर इसी तापमान पे हम लोग वाटर की एनर्जी देखेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा एनर्जी होगी किसकी? वेपोर की, वाटर वेपोर की. दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि पार्टिकल्स इज स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. क्योंकि वाष्प जो है उसने द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए मोर एनर्जी या मोर हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रखा है. किस रूप में? लेटेंट हीट के रूप में, यानी उसके अंदर जो है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा छुपी हुई है. नाउ here is solid state. If we heat any solid, it
convert into liquid, and if we heat any liquid it convert into gaseous state. now अगर हम लोग जो है वो कूल डाउन करते हैं gaseous state को, तो it convert into again liquid state, and if more than cooling or on more than cooling liquid state or liquid जो है वो convert on solid in solid, sorry. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं टेम्परेचर में चेंज करके. सो वी इन्फर दैट, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. के तापमान को बदलकर हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं. यही हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि टेम्परेचर का जो है वो क्या इफेक्ट होता है. We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. हम ये जानते हैं कि हीट अप्लाई करने के ऊपर हमारे आसपास जो सब्सटेंस हैं they will be change solid state, liquid state from solid state and to liquid state in vapor या gaseous state. जब हम लोग उसमें हीट एप्लीकेशन देते हैं, हीट अप्लाई करते हैं तो बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट. लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो हीट अप करने के बाद में या हीट देने के बाद में वो सीधे ही डायरेक्टली दे विल चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट. मतलब लिक्विड स्टेट प्रेजेंट नहीं है. जब हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ हैं उनको गर्म करते हैं तो ये सीधे ही सॉलिड से किस में चेंज होते हैं, कन्वर्ट इनटू गैस. और अगर हम लोग गैस को ठंडा करते हैं तो इट विल अगेन चेंज्ड इन सॉलिड. मतलब लिक्विड स्टेट के बिना ही सीधे गैस से ठोस और ठोस से गैस. एंड vice versa without changing into the liquid state. vice versa without changing into the liquid state मतलब बिना लिक्विड में बदले सीधे ही गैस से किस में बदल जाती है, बिना लिक्विड में बदले सीधे ही गैस से वापस ठोस अवस्था में आ जाती है. एक्टिविटी 1.3 देखिए, वी विल सी व्हाट द एक्टिविटी 1.13. टेक सम कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड. हमें कुछ मात्रा में कपूर, कैम्फोर या अमोनियम क्लोराइड लेना है. क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश. अब हमें इसको क्रश करके या मसल करके किस में रखना है, चाइना डिश में रखना है, चीनी मिट्टी की प्याली में रखना है. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. अब इस चीनी मिट्टी के प्याली के ऊपर जो है वो एक क्या करना है, इन्वर्टेड फनल रखनी है, यानी कीप को उल्टा करके रखना है. पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. अब जो फनल का ओपन हिस्सा है उसके अंदर हमको एक कॉटन प्लग डालना है एज शोन इन फिगर 1.17. देखिए लाइक दिस है ना. एंड इट इज़ द इन्वर्टेड फनल ऑन चाइना डिश. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. अब धीरे धीरे इसको गर्म कीजिए और देखिए व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. ऊपर वाली एक्टिविटी से आप जो है वो क्या इन्फर करेंगे. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. कर लिया हमने हीट स्लोली और ऑब्जर्व. क्या करेंगे हम लोग, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस. मतलब सॉलिड स्टेट से सीधे गैस में बदलना, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना द्रवावस्था में बदले, इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. ठीक है, सब्लिमेशन मतलब उधर्वपातन. तो यू कैन डू द डेफिनेशन फ्रॉम हियर. व्हाट इज सब्लिमेशन. अगर कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करने पर वो सीधा ही किस में बदल जाए, ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, और ठंडा करने पर गैस से पुनः किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए. तो ये जो है वो सब्लिमेशन होगा. एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन या निक्षेपण कहलाता है. गैस से वापस सीधा ठोस में बदलना. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. देखिए दाब को परिवर्तन करने के प्रभाव. वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने पहले ये पढ़ लिया है, दैट द डिफरेंस इन various state of matter is due to the difference in the distance between the
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम ये जान चुके हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो रिक्त स्थान होता है या पार्टिकल की व्यवस्था की अंदर जो अंतर होता है उसी के कारण जो है वो मटेरियल की क्या होती है, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस। क्या होगा जब हम लोग एक गैस को संपीड़ित करना स्टार्ट कर दें या उसके ऊपर दाब लगाना शुरू करें। एंड क्लोज इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर यदि हम लोग एक गैस को दबाना चालू करेंगे या संपीड़ित करना चालू करेंगे तो क्या होगा। वी विल, देखिए, विल द पार्टिकल्स कम क्लोज, क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या आप इससे ये बता सकते हैं कि दाब को बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है क्या। देखिए, लुक एट हियर, वी आर compressed, we will compress the gas by an piston in a cylinder. In a first state, particles is far from each other. In second state, apply the pressure, पास पास आ जाएंगे ये, ठीक है। एंड नाउ और पास आ जाएंगे ये इन द नेक्स्ट डायग्राम। ये किसके कारण हुआ है, प्रेशर के कारण हुआ है कि जब हमने पिस्टन से इसको संपीड़ित करना चालू किया या दबाना चालू किया तो कणों के बीच का जो रिक्त स्थान था वो कम हो गया और कण जो थे पार्टिकल्स थे वो एनक्लोज होते नज़र आ रहे एक दूसरे से। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। देखो, जो गैसें हैं, यदि अप्लाइंग प्रेशर मतलब दाब को बढ़ाकर एंड रिड्यूस टेम्परेचर या तापमान को कम करके क्या कर सकते हैं, गैसों को द्रव में बदला जा सकता है। और आगे आपके क्वेश्चन आएगा, लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा कि द्रवों को जो है गैसों को जो द्रव में बदलने की कोई विधि बताइए। तो कौन सा प्रोसेस है, अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर। इसके द्वारा हम लोग वी कैन चेंज द गैसेस इनटू लिक्विड। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, CO2 के बारे में। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको बहुत अधिक प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। जब भी प्रेशर को डिक्रीज़ किया जाता है तो जो भी CO2 गैस है वो डायरेक्टली किस में बदल जाती है, सॉलिड CO2 में बदल जाती है। टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। एक एटमॉस्फेरिक दाब पर जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस में बदल जाती है, बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाती है। एटमॉस्फेयर डिक्रीज ऑफ प्रेशर डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में बदल जाती है वो। जब हम लोग एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर को डिक्रीज़ करना चालू करते हैं, प्रेशर को घटाना चालू करते हैं, जो CO2 है, ठोस CO2 है, वो किस में बदल जाती है, गैसियस फॉर्म में बदल जाती है। और यदि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करना चालू करेंगे तो वो डायरेक्टली किससे, गैसियस फॉर्म से ठोस CO2 या सॉलिड CO2 में चेंज हो जाएगी। विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना द्रव अवस्था में आए। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी कारण से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस या शुष्क बर्फ़ के नाम से जानते हैं। थस वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, कि कोई भी जो ताप या दाब है वो किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करता है, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि ये जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। नाउ देखिए, हियर इज़ द डायग्राम ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। तो देखिए, इफ़ ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन इंक्रीज द प्रेशर, तो क्या होगा, ये फ्यूज़न होगा, संगलन होगा और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब लिक्विड का जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा और लिक्विड चेंज इनटू गैस।
फिर अगर हम लोग जो है कुछ पदार्थों को देखें तो सॉलिड से सीधे ही गर्म करने पर गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, इट इज़ सब्लिमेशन। और अगर हम लोग गैस को ठंडा करते हैं तो विदाउट चेंज इनटू लिक्विड सीधे ही किस में चेंज हो जाती है, गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड्स, इट इज़ डिपोजिशन। सो यू विल ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम हियर एंड सम क्वेश्चंस फॉर यू एज योर होमवर्क यू विल डू इन योर नोटबुक। एंड इसके अलावा जो है यू विल डू द डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वीडियो इन योर नेक्स्ट टॉपिक, इन योर नेक्स्ट वीडियो।